चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। मुझे होता इंटीग्रेशन में कल मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे करने के लिए, शायद से बच्चों लास्ट में कुछ नहीं क्वेश्चन दिए थे, सभी क्वेश्चन डिस्कस में हो गए थे अपने। चलो बहुत बढ़िया। तो अब तक अपने टाइप कितने हो रहे बच्चों? 3 टाइप हुए। एक बार चलो सब रिवाइज करते हैं, बच्चों बातें नहीं। मुझे तो इंटीग्रेशन चैप्टर में वेरिएबल कौन होता है? एक्स और वाई, बाकी सब क्या है? कांस्टेंट। बताओ बेसिक फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन। एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ए रेस टू एक्स का क्या होता है? ए रेस टू एक्स अपॉन लॉग ए टू द बेस ई। ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स, एक्स का एक्स स्क्वायर बाय 2 होता है। याद है क्या? एक्स मतलब एक्स रेस टू 1। भूल गए क्या? पक्का? हाँ भूल गए, वेरी गुड। हाँ फिर बोलो बच्चों, 1 अपॉन एक्स का 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स और माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का 1 अपॉन एक्स। 1 का क्या होता है? एक्स। कांस्टेंट का क्या होता है? के एक्स। सभी से कंफर्टेबल है? बहुत बढ़िया। फिर हम डिस्कस क्या होता अगर इंटीग्रेशन में दो फंक्शन के बीच क्या होता? प्लस और माइनस। प्लस माइनस में क्या करोगे? सॉल्व देम सेपरेटली। बीच में प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। ओके, इसके बाद बच्चों में डिस्कस क्या था अबाउट टाइप ऑफ इंटीग्रेशन। बताओ इंटीग्रेशन में अब तक हमने कितने टाइप पढ़े थे? 3। सब मस्त बगीचे में जा रहे से घूमते रहते भाई। अबे पीछे जाओ रे। हाँ ना। ओके चल। हाँ अब बच्चों सुनो, हाँ मैं बता रहा था आपको टाइप 1। ओके टाइप 1 है बच्चों आपको। टाइप 1 में क्या है? किसी भी फंक्शन में x के बदले क्या आता है? ax प्लस b। तो टाइप 1 में क्या आता? जैसे x के लिए क्या आता वैसे ax प्लस b के लिए सॉल्व करने का। जैसे x के लिए क्या वैसे ax प्लस b के लिए। और x का मल्टीपल a से क्या करोगे? डिवाइड। x और a से क्या करोगे? डिवाइड। सबको याद आ रहा बच्चों? मुझे होता उस हिसाब से मुझे होता e रेस टू ax प्लस b का इंटीग्रेशन क्या होता है? e रेस टू ax प्लस b अपॉन क्या है? a। फिर बता मुझे 3x प्लस 5 3x प्लस 5 रेस टू 7 का इंटीग्रेशन क्या होता है? 3x प्लस 5 रेस टू 8 अपॉन 8 इंटू 3। याद आ रहा है क्या? और सब में लास्ट में प्लस सी चिपकाने का। याद आ रहा है क्या? टाइप 1 क्लियर है। फिर टाइप 2 में क्या था? सब्स्टिट्यूशन। टाइप 2 आप सब्स्टिट्यूशन यूज कब करते हो? कि किसी एक का डेरिवेटिव अवेलेबल है। अगर फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड है या सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट है, जिसका डेरिवेटिव अवेलेबल है उसको क्या लेंगे? टी। फिर क्या करोगे? डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड। पूरा सम टी में लेके आने का, इंटीग्रेशन निकालने का, फिर टी के बदले फिर से एक्स लेके आने का। याद आ रहा बच्चों आपको? यस। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? टाइप 3। टाइप 3 में क्या होता है? प्रॉब्लम ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल। डेफिनेट में क्या होता है? टाइप 1 और टाइप 2 से सम को सॉल्व करने का। और वैल्यू क्या करोगे? पुट। पहले कौन सा? अपर, फिर कौन सा? और बाद में क्या होगा? माइनस। सबको याद आ रहा है क्या? ये 3 टाइप अपने हुए थे। आज से हमें शुरू करना है प्रॉब्लम्स ऑफ टाइप 4। अब बच्चों टाइप 4 बहुत ही आसान है। ओके अब देखिए टाइप 4 कैसे पहचानते? सबका ध्यान है अभी? तो टाइप 4 में सम का फॉर्मेट कैसे आता है? इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स। ई रेस टू एक्स के आगे 2 फंक्शन दिए होते हैं। मैं क्वेश्चन का तरीका बता रहा हूं। उसके आगे 2 फंक्शन होते हैं। एक में होता है फंक्शन, एक में होता है फंक्शन और दूसरे में होता है उसका डेरिवेटिव। क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसे होता है? ई रेस टू एक्स, ब्रैकेट में होंगे 2 फंक्शन, एक होगा फंक्शन, दूसरा उसका क्या होगा? डेरिवेटिव। जब बच्चों क्वेश्चन इस फॉर्म में आता है, जब क्वेश्चन इस फॉर्म में आता है तो उसके इंटीग्रेशन का शॉर्टकट फॉर्मूला होता है ई रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। खत्म। इसका शॉर्टकट बच्चों फॉर्मूला क्या आता है? ई रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, आगे प्लस सी चिपकाने का। सभी से कंफर्टेबल है? पक्का? कोई क्वेरी बच्चों इसमें? अब क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन 1, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स dx।
पहले इन दो को सॉल्व करते हैं। बच्चों बताओ ये सम कौन से टाइप का है, टाइप 1 या टाइप 2? टाइप 4, वेरी गुड, ठीक है ना। हाँ अब देखो कैसे पहचाना आपने, ई रेस्ट टू एक्स दिया है क्या, आगे कितने फंक्शन है, 2, कौन किसका डेरिवेटिव है, फर्स्ट सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड फर्स्ट का, तो फंक्शन कौन है, फर्स्ट, तो क्या ना है कॉल्ड इज एफ ऑफ एक्स, बोलो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है क्या, तो ये कौन है फंक्शन और ये कौन है उसका डेरिवेटिव, तो क्या ये क्वेश्चन ई रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के फॉर्म में है क्या, तब बता बच्चों इसके इंटीग्रेशन का शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है, ई रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, बोलो बच्चों एफ ऑफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा सी, खेल खत्म हो गया, खत्म, इजी था, बहुत टाइम पास है ना, ओके बस ई रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स है, मैंने पहले बताया इंटीग्रेशन में क्या बच्चों यहाँ पे मतलब टाइप को पहचानने को आना चाहिए, एक बार टाइप मिलेगा ना उस टाइप में वैसा मतलब वैसा ही करने का, फिक्स यहाँ पे तरीका है, इजी लग रहा है सबको। अब क्वेश्चन 2 देखिए, कैसे हम टाइप 4 का है क्या, ई रेस टू एक्स है क्या, कौन किसका डेरिवेटिव है, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड है, सेकंड का फर्स्ट है, बेटा फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड है, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स है, फंक्शन कौन है, फंक्शन कौन है log x, उसका डेरिवेटिव कौन है, क्या मैं log x को f ऑफ x बोलूं और ये कौन है f डैश x, ओके टाइप 4 से मैच हो रहा है क्या, बोले शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है, e रेस टू x इंटू एफ ऑफ एक्स, बोलो f ऑफ x कौन है log x, खत्म हो गया आंसर, आगे प्लस सी चिपकाने का, कितने इजी बच्चों, टाइम पास था, ओके अब कुछ क्वेश्चन नोट से करना है, ये बाद में कॉपी को टाइम दूंगा लिखने के लिए, एक नोट दीजिए मुझे, लास्ट सेक्शन निकालिए बच्चों, मुझे लगता है अभी अपने ऑलमोस्ट हो जाता है कि ऑलमोस्ट 60 to 70 से क्वेश्चन हो चुके हैं ना अपने, क्वेश्चन कितने हो गए इसमें इंटीग्रेशन में कुछ देखा नहीं, क्वेश्चन बहुत सारे हो गए ना बेटा, आज भी बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे अपने। चलो तो अभी देखो टाइप 4 के लिए किसी क्वेश्चन में ई रेस टू एक्स दिख रहा है क्या, देखो बच्चों ई रेस टू एक्स, क्वेश्चन नंबर बच्चों 26 देखिए, क्वेश्चन 26, then question 38, and then question 44, ओके बच्चों ये तीनों बातें ना बच्चों, ये तीनों भी क्वेश्चन टाइप 4 के, अब सुनो इसमें से सबसे पहले मैं क्वेश्चन 38 कर रहा हूं, सुनो ये क्वेश्चन भले आसान है, बस यहाँ पे आपको टाइप पहचान में तो दिक्कत है, बिकॉज क्या था मैंने जो बोर्ड पे जो दो क्वेश्चन दिए थे बहुत ही आसान थे, अब फंक्शन कौन है डेरिवेटिव कौन है पहचान आपको आराम से आ रहा था, बट यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया, सबका भी ध्यान है, पहले आप मुझे क्वेश्चन 38 पढ़ के बता क्या 38 में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या है x माइनस 1 अपॉन कौन है एक्स स्क्वायर इंटू कौन है ई रेस टू एक्स है क्या और dx आ गया। सुनो बच्चों क्वेश्चन को समझना कैसे, मुझे बताओ टाइप 4 के क्वेश्चन में 3 बातें होती है, एक होता है ई रेस टू एक्स, दूसरा होता है फंक्शन और तीसरा क्या होता है एफ डैश एक्स, ई रेस टू एक्स फंक्शन और उसका डेरिवेटिव। क्या इस क्वेश्चन में आपको ई रेस टू एक्स दिखाई दे रहा है क्या, हाँ, बट क्या यहां पे कहीं पे आपको कोई फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दिख रहा है क्या, अब तक के समय क्या था, एक क्या था फंक्शन, एक क्या था डेरिवेटिव, अब तक के समय कितनी बातें थी 2, बट बच्चों क्या यहां पे आपको 2 बातें दिखाई दे रही है क्या, नहीं दिख रही, तो बताओ कैसे करेंगे फिर, चलो फटाफट उनका काम है कंसेप्ट ध्यान दो यार बच्चों, वो जरूरी है, फटाफट रेसिपी दिखाओ, क्या मेरा लिंक ब्रेक होता है,
बता बच्चों, क्या पे मुझे आता पे, क्या पे फंक्शन और डेरिवेटिव दिख रहा है, दिख रहा है। सोचो, आपके पास 1 मिनट है, सोचो कौन बताएगा पे फंक्शन कौन है, डेरिवेटिव कौन है। टेक योर टाइम, देखते कितनों को क्लिक हो रहा है। तो पेपर पर आपको खुद को लिखना है, आपको क्लिक होना चाहिए एग्जाम में। हो रहा है क्लिक, बोलो बेटा। बेटा फंक्शन कौन है, एक्स स्क्वायर है, ऊपर उसका क्या है। बेटा मैंने क्या बोला था, फंक्शन नीचे और डेरिवेटिव ऊपर, ऐसे बोला था मैंने क्या था, फंक्शन और एफ डैश है दोनों आमने सामने चाहिए। कौन है फंक्शन, कौन है 1/x, कहां पे 1/x है बेटा, यस यस, ऊपर वाला कौन है बेटा, याद रखो यहाँ पे टाइप 3 में मैंने ऐसे, टाइप 4 ऐसे मैंने बोला है क्या, ऊपर फंक्शन नीचे डो मैंने बोला है कि आपको, तब दोनों आमने सामने चाहिए ना। देखो इसके लिए देखो, जिनको बच्चों फंक्शन डेरिवेटिव नहीं मिल रहा है, एक काम करते हैं, लिसन टू मी, एक्स स्क्वायर नीचे, दोनों के नीचे, तो क्यों ना एक काम करो, मैं एक्स स्क्वायर से इसको भी डिवाइड करता हूं और उसको भी। बच्चों में क्या करो, इंटीग्रेशन निकालो, सिंप्लीफाई करो। देखो उससे क्या होगा, देखिए एक्स स्क्वायर से हर एक को डिवाइड करिए, इससे प्रैक्टिस लगेगी आपको। डिवाइड करो, बोलो x बाय एक्स स्क्वायर क्या होगा, 1/x, x कट हो गया, फिर कौन आएगा बच्चों, 1 कौन आएगा, एक्स स्क्वायर। नहीं समझा, x बाय एक्स स्क्वायर क्या होगा, 1/x से, फिर यहां पे बच्चों क्या होगा, 1 क्या होगा, एक्स स्क्वायर। नहीं समझा, किसको दिक्कत है इसमें, सभी से कंफर्टेबल है श्योरली। अब बच्चों मुझे होता यहां पे फंक्शन कौन है, फंक्शन कौन है 1/x से, और उसका डेरिवेटिव कौन है -1/x स्क्वायर। फंक्शन कौन है, उसका डेरिवेटिव कौन है, मिल गया। तो क्या इसको मैं फंक्शन बोलूं और क्या इसको मैं एफ डैश एक्स बोलूं, सबको पहचानने को आ रहा है क्या, पक्का। नहीं समझा, ये कौन है अपना फंक्शन है और ये कौन है बच्चा अपना डेरिवेटिव। तब क्या ये क्वेश्चन e⁻x f(x) और f डैश मैच हो रहा है क्या, से थोड़ा में क्या करना पड़ा, एक्स स्क्वायर सारे को डिवाइड करना पड़ा। अगर इस फॉर्म में आ रहा है तो बोलो बच्चों, शॉर्टकट अपना फॉर्मूला क्या होता है, e⁻x इंटू f(x), e⁻x इंटू f(x) कौन है बच्चों, 1/x प्लस क्या होगा c, e⁻x इंटू क्या होता है 1/x प्लस क्या होगा c। कोई क्वेरी बच्चों इसमें, कोई शक, सभी से कंफर्टेबल है, रिपीट करें, क्लियर है, सबका दिमाग चल रहा है, यस। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखो बच्चों, क्वेश्चन 26 में क्या दिया, पढ़ के सुनाओ। पर लिखने का मना किया मैंने, लिखने का किसको नहीं बोला है, पर कंसे में ध्यान दो। और 26 में क्या दिया, इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, एक्स, हाँ क्या, x+1 इंटू क्या होगा dx। ओके, अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन आपके सामने है। अब यहां पे भी टाइप पहचानना पड़ेगा। पहले हम देखते हैं ये क्वेश्चन टाइप 4 से मैच हो रहा है क्या। क्वेश्चन इमीडिएट देख के आपको क्लिक आपको नहीं होगा, समझना कैसे। मुझे आता बच्चों टाइप 4 के सब में कितनी बातें चाहिए, 3। कौन कौन सा, e⁻x, f(x) और f डैश एक्स। क्या आपको e⁻x दिख रहा है क्या, बस कौन नहीं है, फंक्शन और उसका डेरिवेटिव। चलो बस 1 मिनट है, सोचो समझो और देखिए कि आपको क्लिक हो रहा है कि बच्चों फंक्शन कौन है, डेरिवेटिव कौन है। देखो किसको क्लिक हो रहा है क्या, शायद आपस में डिस्कस कर सकते आप लोग। सर डिस्कस क्या करेंगे, बाजू का आता किधर है, आगे नहीं। चलो बच्चों, किसको क्लिक हो रहा है, यस यस बेटा, निधि। नहीं, उससे क्वेश्चन होगा बेटा, उससे नहीं होगा बेटा। मैंने बोला था फंक्शन डेरिवेटिव ऊपर नीचे देखने का नहीं है, नहीं उससे नहीं आता, नहीं आता।
एकदम परफेक्ट है। देखो बच्चों यहाँ पे क्लिक कैसे होगा, बट इन सभी सम के लिए आपको घर जाके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कुछ तो बोले सम एग्जाम इतना क्लिक कैसे होगा बच्चों, देखिए एग्जाम में मतलब ऐसा ये टिपिकल टाइप है, एग्जाम में इसके अलावा कोई शॉर्ट टाइप नहीं आएगा। अगर 3-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में क्लिक होगा मतलब होगा, तो उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। ओके, अब इस टाइप को सॉल्व कैसे करेंगे, ये टिपिकल टाइप है। इस क्वेश्चन के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पे ना एक्स के आगे एक बार लिखता हूं मैं +1, एक बार लिखता हूं -1। मैं क्या करता हूं, e⁻x को रखता हूं मैं साइड में, नीचे वाला पार्ट रखता हूं एज इट इज। मैंने क्या किया बता, क्या e⁻x को रखा मैंने एज इट इज, नीचे वाला पार्ट रखा मैंने एज इट इज। ओके बच्चों, x को मैं क्या कर रहा हूं बता, क्या +1 और -1, अल्टीमेटली क्या होगा +1 -1 बोथ विल गेट कैंसिल। यस बच्चों, प्लस माइनस क्या होता है, कैंसिल। ऊपर कौन आएगा, x। कुछ तो बोले सर अगर प्लस माइनस कट ही होने वाला है सर, अब ऐसे क्यों कर रहे हो। अब इस वजह से पर्पस बच्चों सॉल्व क्या होता है, मैंने +1 -1 किया। अब अपना इसको बोलिए फर्स्ट एंटिटी, इसको बोलिए सेकंड। ये कौन है बच्चों, फर्स्ट, ये कौन है, दोनों के बीच क्या है माइनस। मैं थोड़ा सा प्रॉपर ब्रैकेट दूं चलेगा। इसको मैं क्या बोलता हूं फर्स्ट, इसको मैं बोलता हूं सेकंड, दोनों के बीच बच्चों क्या है माइनस है। यस, अब बताओ कौन है यहां पे, x+1 का स्क्वायर है। जैसे लास्ट सम में क्या था, लास्ट सम में नहीं क्या आपने x² से दोनों को डिवाइड किया था। अब यहां पे क्या करोगे, x+1 स्क्वायर से हर एक को डिवाइड करोगे। अब क्या करोगे, x+1 स्क्वायर से इसको भी डिवाइड करो एंड उसको भी डिवाइड करो, दोनों को डिवाइड करो। x+1 स्क्वायर से मैं हर एक को क्या करूंगा, डिवाइड करो बच्चों। ट्राई, पहले x+1 स्क्वायर से इसको डिवाइड करो तो क्या होगा, एक x+1 कटेगा बच्चों, ऊपर कौन आएगा 1 और नीचे कौन आएगा x+1। फिर x+1 स्क्वायर से इसको भी डिवाइड करो, कौन आएगा 1 अपॉन कौन आएगा x+1 का स्क्वायर, और e⁻x बाहर वहीं पे रहेगा और dx भी बाहर। मैं फिर से बता रहा हूं, मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले क्या किया, x के आगे क्या किया +1 और -1, वो अल्टीमेटली क्या होता है कैंसिल होता है। फिर मैं क्या, x+1 स्क्वायर से मैंने इसको भी डिवाइड किया एंड उसको भी डिवाइड किया। ऐसा क्यों, क्या आगे समझेगा आपको। मैं x+1 स्क्वायर से पहले इसको डिवाइड कर रहा हूं, इसमें क्या होगा x+1 क्या हो जाएगा कैंसिल, ऊपर कौन आएगा 1 और नीचे कौन आएगा x+1। फिर यहां पे कौन आएगा 1 अपॉन क्या होगा x+1 का स्क्वायर। सबको समझ में आ रहा है बच्चों, श्योरली 100%, यस। ओके, अब बताओ, अब इसको देखने के बाद कुछ क्लिक हो रहा है क्या आपको, क्या क्लिक हो रहा है। अब फंक्शन कौन है, डेरिवेटिव कौन है, ये फंक्शन है क्या, बोलो 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो 1 अपॉन x+1 का क्या होगा -1 अपॉन x+1 का स्क्वायर। तो ये कौन है बच्चों, फंक्शन, और ये कौन है, क्लिक हो रहा है क्या, ये फंक्शन और ये कौन है डेरिवेटिव। नहीं क्लिक हुआ, पक्का श्योरली। ये मतलब एक बार आपको f(x) और f'(x) मिल गया, क्या काम आसान हो सकता है क्या आपका, यस। बोलो इंटीग्रेशन बच्चों फॉर्मूला क्या आएगा, e⁻x इंटू क्या होगा f(x), कौन f(x), 1 अपॉन x+1 प्लस क्या होगा c। बोलो कौन सा ऑप्शन है, e⁻x ऊपर और नीचे कौन है x+1। कौन सा क्वेश्चन है बच्चों, 26 था ना, कौन सा आंसर ए आ रहा है क्या बच्चों, e⁻x इंटू 1 क्या होगा e⁻x अपॉन कौन x+1 है क्या, प्लस क्या आएगा c बोले फिर k, मीनिंग सेम आता क्या, आ रहा आपका ऑप्शन है, खत्म। सबका दिमाग चल रहा है क्या, अब टाइप 4 थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है क्या। देखो मैंने जो क्वेश्चन है बहुत आसान थे, पर थोड़े से क्या है ट्विस्ट है, बट मतलब एग्जाम में यही टिपिकल क्वेश्चन आएगा। ओके, बार बार प्रैक्टिस करो, याद हो जाएगा आपको, पर इतना कॉपी कर लोगे। लिखो बच्चों, जिनको एक क्लिक होता है, क्या क्वेश्चन 44 का आप ट्राई कर पाओगे, 44 देखते कितने को आता 44।
चलो बच्चों समझ के लिखो। आज बहुत सारे बच्चे एकदम मुझे बहुत दिनों बाद दिखाई दे रहे हैं। कुछ समझ में आ रहा है कि इंटीग्रेशन ये टाइप तो फिर भी समझा होगा, ये टाइप तो समझा होगा, ये थोड़ा अलग टाइप था। बाकी टाइप देखो मतलब किस समझ में आता है। मुझे पता चला क्या चला इंटीग्रेशन कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। और छुट्टी मारना कम करो, त्यौहार सब आते रहेंगे, पढ़ाई मेन इंपॉर्टेंट है। नुकसान आपको होने वाला है। मैंने कल भी बच्चों को बताया था, याद है क्या? दिन कितने बचे अभी? सिर्फ 90 दिन बचे एग्जाम के, 90 डेज बचे। हाँ 89 बचे। हाँ चलो बच्चों हो गया? किसे लिखना बाकी है? चलो फटाफट लिख लो बच्चों। क्वेश्चन 44 ट्राई कर रहे हो क्या रे? आ रहा है या 44? बहुत बढ़िया। चलो बाकी लोग करो फटाफट। क्या आ रहा है? अतुल को एक बार डाटा था, अतुल तब से एकदम सिंसियर हो गया अतुल, हाँ कि नहीं? अतुल को एक बार डाटा था तेरे को उस हॉल में, उससे पूरा सिंसियर हो गया अतुल। मतलब एटलीस्ट मैथ्स में तो मुझे दिखता है सम करते हुए, बाकी सबको मुझे नहीं पता, लेकिन मैथ्स में तो एटलीस्ट सम करते रहता है। अच्छी बात है, गुड। सर तुम्हारा पूरा ग्रुप एकदम सुधर गया तुम्हारा ना? नेहा तुम्हारा पूरा ग्रुप सुधर गया। नेहा भी एकदम सिंसियरली पढ़ाई कर रही है। हाँ तो छोटा है अभी तो, टाइम बाद में तेरा क्या है? मतलब कुछ बच्चों में मतलब बहुत अच्छा मतलब इंप्रूवमेंट है, कुछ बच्चों में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है, कर रहे, वेरी गुड। पर जिन्हों बेटा इंप्रूव नहीं हो, अभी भी टाइम है, मैंने कल भी बताया था 90 दिन बच्चे अपने पास है, अभी भी 3 महीने का समय 90 डेज है, अभी भी कर लो, बहुत पॉसिबल। मतलब देखो अगर आज से पता है कि अगर आपने हर सब्जेक्ट का एक एक टॉपिक भी किया और एक टॉपिक से अगर आपका 1 मार्क का वैल्यूडेशन भी हो गया तो 90 डेज में आपका 90 मार्क का वैल्यूडेशन हो सकता है। देखो मतलब अगर आज आप लगता है कि भैया आप 100 मार्क पे पास हो सकते हो तो 90 डेज और पढ़ाई करके आप 190 प्लस लेके आ सकते हो, है कि नहीं? अगर आज लगता है आपको 110 आ सकते हैं तो 90 डेज के बाद आप 200 में से 200 ला सकते हो। ओके हाँ अच्छा है ना? हाँ हाँ देखो इधर हम 200 मार्क की बात तुझे एक सम नहीं आ रहा, तेरे को शर्म आनी चाहिए। क्या है कहते चुल्लू पर पानी लेके आने का डूब मरने का उसमें, कैसा होगा तेरे? हाँ डूब के दिखा उसमें, इधर रखेंगे ऐसे पानी ऐसे कूदने का बेंच के ऊपर से। चलो बच्चों ये सबका लिख के हो गया? अब क्वेश्चन 44 बच्चों टाइम पास बंद। मुझे बताओ क्वेश्चन बातें नहीं रे बेटा, क्वेश्चन 44 कितनों को आ रहा है? आ रहा है बच्चों? कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ए आ रहा है। कितनों को नहीं आ रहा है 44? ट्राई किया आप लोगों ने? पक्का? अब हिंट बताओ। ओके खा खा तो खाने में ध्यान होगा तो सम कैसे आएगा तेरे को? नहीं खाने में कोई दिक्कत नहीं बेटा, बिंदास खाओ। बस ये कह रहा क्लास में च्युइंगम खाना मना है,
बाकी आपको भूख लगे बिंदा जो खाना खा सकते हो आप लोग, चॉकलेट खाओ, टिफिन खाओ, ओके, खुद भी खाओ, हमें भी खिलाओ, चलेगा, ओके, हाँ, शेयरिंग इज केयरिंग, बस चिंगम नहीं खाने का है, ओके, हाँ। चलो बच्चों बताओ, क्वेश्चन 44 में क्या दे बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस एक्स, हाँ, 1 माइनस एक्स इंटू क्या होगा dx, सॉरी रेश टू एक्स भी। अब बच्चों सुनो, जिनका दिमाग नहीं चल रहा था, मैं टेक्निक सुनो बच्चों, प्लीज बात नहीं, प्लीज पूरा फोकस करो। मुझे बताओ कितने लोगों ने इस क्वेश्चन के लिए कोशिश किया था, बट क्वेश्चन नहीं बना था? कोशिश किया था बेटा, ओके। तो देखो एग्जाम में दिमाग चलना कैसे सिखाता हूं मैं आपको। इस क्वेश्चन में ई रेश टू एक्स दिख रहा है आपको, तो कहीं ना कि इस समय टाइप 4 हो सकता है, ऐसा में लग रहा है अपने को, यस। बट टाइप 4 में प्रॉब्लम क्या होता है, टाइप 4 में क्या है, ई रेश टू एक्स तो है, पर हमें और क्या चाहिए बच्चों, एफ ऑफ एक्स और एफ डैश एक्स। यहां पे एफ ऑफ एक्स और एफ डैश एक्स दोनों अलग अलग दिख रहा है क्या? आपने पिछले 2 सम से एक बात आपने ऑब्जर्व की होगी बच्चों, पिछले 2 सम से यहां पे हमेशा क्या करना पड़ेगा, ये नीचे वाले पार्ट से हम क्या करेंगे, डिवाइड, हाँ कि नहीं? पिछले 2 सम में क्या था, कितने लोगों ने इससे इसको और इसको दोनों को डिवाइड करके देखा था? वेरी गुड बच्चों। बट देखो डिवाइड तो करना है, बट कैसे, एक बार नोटिस करना, अब जितने समय डिवाइड किया था ना, वहां पे जो पार्ट नीचे था वो ऊपर भी था, तो क्यों ना एक काम करूं, डिवाइड तो मैं करूंगा बट सबसे पहले नीचे वाला पार्ट ऊपर लेके आऊं। नहीं समझा? डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ताकि हम लोग जो पार्ट नीचे उसे ऊपर लेके उसे कट होगा ना बेटा। नीचे कौन है बच्चों, 1 माइनस एक्स है, मुझे ऊपर लेके आना है 1 माइनस एक्स से। अब कौन बताएगा यहां पे 1 माइनस एक्स कैसे लेके आऊं? कैन आई राइट 2 एज अ 1 प्लस 1? 2 को क्या लिखते हैं, 1 प्लस 1। अब देखो बच्चों, इस 1 को छोड़ दो, ये मिलेगा 1 माइनस एक्स। समझा कि हम क्या करें बच्चों, हमारा मेन इंटेंशन क्या होता है, डिवाइड करने के लिए। डिवाइड तो हम करेंगे, बट सबसे पहले ये कोशिश करेंगे कि भैया जो पार्ट क्या है नीचे ऊपर दिखना चाहिए। थोड़ा बहुत हिंट समझ में आ रहा है बच्चों? ओके, ये प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे और लॉजिक डेवलप हो जाएगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, ये पार्ट ऊपर लेके आने के लिए 2 को क्या लिखेंगे, 1 प्लस 1। अब इससे क्या होगा बच्चों, कैन आई राइट 2 एज अ 1 प्लस 1? अब बताओ इससे क्या ये 1 माइनस एक्स ऊपर आ गया क्या? अब हमने क्वेश्चन को डिवाइड करेंगे 2 एंटिटी में, क्या इसको मैं फर्स्ट पार्ट बोलूं और क्या इसको सेकंड पार्ट बोलूं, चलेगा? अब डिवाइड करूं, अब इससे फर्स्ट को भी डिवाइड करो और सेकंड को भी। बोलो बच्चों क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। पहले इसको डिवाइड किया, फिर इसको डिवाइड किया, तो क्या होगा, ये दोनों कट जाएंगे, तो कौन आएगा, 1 अपॉन क्या आएगा, 1 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर से इसको भी डिवाइड किया है उसको भी, तो यहां पे कौन आएगा, 1 अपॉन क्या आएगा, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और यहां पे दोनों क्या होंगे, कटेंगे, ऊपर कौन आएगा 1 और नीचे 1 माइनस एक्स। सबका दिमाग चल रहा है क्या, पक्का, कोई कंफ्यूजन? अब इसके बाद कौन बताएगा कौन किसका डेरिवेटिव, फर्स्ट सेकंड का डेरिवेटिव या सेकंड फर्स्ट का? क्या सेकंड? मैं कुछ दिक्कत आ रहा है? आप बोलोगे सर सेकंड फर्स्ट का डेरिवेटिव हो सकता है, बट सर 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सर, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो सर इसका भी डेरिवेटिव क्या होगा, -1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बट सर माइनस n किधर है सर, दिक्कत होगा। अब एक काम करते, थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हम लोग। आप ये कहना सही है कि बच्चों ये मेरा कौन है, फंक्शन है, ये मेरा कौन है, फंक्शन है। एक बार इसका डेरिवेटिव लेके देखो, बोलो बच्चों ये किससे मैच हो रहा है, 1 अपॉन एक्स से मैच हो रहा है क्या? इसको ब्रैकेट दो, बोलो 1 अपॉन एक्स का अगर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो 1 अपॉन ब्रैकेट का क्या होगा, -1 अपॉन क्या होगा, ब्रैकेट स्क्वायर, -1 अपॉन क्या होगा, ब्रैकेट स्क्वायर। अब क्या करोगे, ब्रैकेट का फिर से 1 का क्या होगा, एक्स का क्या होगा? नहीं समझा? पक्का ये भी करना पड़ेगा ना आपको। 1 अपॉन ब्रैकेट का क्या होता है, -1 अपॉन ब्रैकेट स्क्वायर, ब्रैकेट का फिर से डेरिवेटिव, 1 का क्या होता है 0, x का क्या होता है 1। सभी से कंफर्टेबल है, पक्का। अब बोलो इसके बाद क्या होगा बच्चों, ये माइनस क्या होगा, माइनस क्या होगा, प्लस, ऊपर कौन आएगा 1,
माइनस माइनस प्लस, ऊपर कौन आएगा 1 और नीचे कौन आएगा बच्चों 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब बताओ क्या इसका डेरिवेटिव ये आ रहा है क्या? यहाँ पे कहीं पे भी माइनस साइन की जरूरत है क्या? बिकॉज ये माइनस माइनस क्या होता है कट। अभी समझा क्या? पक्का? जो भी डाउट था पूरा क्लियर हो गया? अब बोलो फंक्शन कौन है, सेकंड या फर्स्ट? सेकंड कौन है फंक्शन, फर्स्ट कौन है डेरिवेटिव। ये था ना ई रेज़ टू एक्स में था। अब बताओ बच्चों, तो अपना डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? ई रेज़ टू एक्स इनटू क्या होगा एफ ऑफ एक्स। हु इज एफ ऑफ एक्स? 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। क्या और सिंप्लीफाई करूं? ई रेज़ टू एक्स इनटू 1 क्या होता है? ई रेज़ टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। बोलो कौन सा ऑप्शन है? खत्म। कुछ मुश्किल है क्या? अब सबको टाइप 4 समझ में आ रहा है क्या? टाइप 4 में क्या सीखा हमने? अगर ई रेज़ टू एक्स और एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स आता है, एक फंक्शन दूसरा क्या उसका डेरिवेटिव, उसका शॉर्टकट बच्चों फॉर्मूला क्या होता है? ई रेज़ टू एक्स इनटू क्या होता है? एफ ऑफ एक्स। ये 3 बच्चों क्वेश्चन आप कर लीजिए एग्जाम में नॉर्मली इस टाइप के ऊपर, ये 3 के अलावा और कोई चौथा क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, बस इन्हीं सम को 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिए। कल घर जाके कल के सम रिवाइज किया क्या बच्चों? जो डेली बेसिस रिवाइज करना आपको, एक बार पूरा चैप्टर होने के बाद मैं सभी सम फिर से करने के लिए दूंगा आपको, चलेगा ना? उससे कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा आपका। इस चैप्टर के बारे में स्टैट्स वाला पार्ट शुरू करेंगे हम लोग। अभी इसका पूरा स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट। अब स्टैट्स में पूरा स्टैटिस्टिकल डेटा, सेंटर डिस्पर्शन, फिर कोरिलेशन, फिर परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन सब पूरा करेंगे एक साथ लिंक में। क्या बेटा? हाँ करेंगे ना बेटा, बोलिए। बच्चों सुनो ना, आपका जो मैराथन था वो 25 के बदले उसके नेक्स्ट संडे ले रहा हूँ। तो रीजन बच्चों ना शायद से इस 25 को शायद बदले क्या, मतलब कैसे यहाँ पे नॉर्मली हम लोग नहीं क्या अल्टरनेट संडे छुट्टी करते हैं ऑफिस के, मतलब ऑफिस स्टाफ को भी नहीं क्या लोड, उनके ऊपर ऑफिस स्टाफ को लोड आता है, तो अल्टरनेट संडे छुट्टी रहेगी। तो मतलब उन्हें क्या बोला कि मतलब सर अभी कल के संडे लेक्चर अपना हुआ था ना बेटा, कल के संडे को, तो नेक्स्ट संडे मोस्टली यहाँ पे सभी लेक्चर को छुट्टी रहेगी। ओके, तो उसके नेक्स्ट संडे ले लेंगे हम लोग। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ उसके अगले संडे में और एक क्या कर रहा हूँ, अभी वहाँ पे इंस्पायर में मैं सीएस के बच्चों के लिए मैं स्टैट्स का मैराथन ले रहा बच्चों, स्टैट्स का मैराथन। अगले संडे में क्या करूँ, उनका 5 से लेकर 6 घंटे उनका मैराथन ले रहा हूँ, 5-6 घंटे का। तो मैं उसमें 2-3 टॉपिक, उसमें 3 टॉपिक कवर कर रहा हूँ नेक्स्ट संडे को, जैसे स्टैटिस्टिकल डेटा, सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन। ओके, और उसके बाद मोस्टली और एक टॉपिक में लेने वाला उसमें दैट इज सेट फंक्शन, सेट वाला टॉपिक लेने वाला हूँ। ओके, इसमें से अगर आपको किसी को भी आके बैठना यू कैन सिट, मैं टाइमिंग बता दूंगा आपको, जिनको जमता होगा टाइमिंग आके बैठ जाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रिवीजन करना है कहीं पे आके बैठ जाओ, फैकल्टी वही है। ओके, कंसेप्ट वही है, ठीक है। और आपका मैराथन बच्चों उसके नेक्स्ट संडे हो जाएगा। ओके, तो आपने मैराथन टॉपिक कौन से मैंने बोले, टॉपिक का क्या बोला था आपको? सेट फंक्शन रिलेशन, और क्या था एपीजीपी सीक्वेंस सीरीज, और लॉगरिथम, उसके बाद डेरिवेटिव, लिमिट्स, इंटीग्रेशन। जब तक अगर नेक्स्ट वीक में जा रहा है तो स्टैटिस्टिकल डेटा भी अपना हो जाएगा अपना, तो वो भी रहेगा मैराथन में। तो फिर सुबह से शाम तक जिससे मैराथन रहेगा, सुबह ऑलमोस्ट मतलब 8 से लेकर शाम को 6-7 तक चलेगा। हाँ नहीं, उसे पूरा भूखा रहने का मेरे भाई। हाँ, कुछ खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा। ओके, भूखा रहने का, पढ़ाई नहीं करना होगा तो उस दिन आने का। हाँ, जिसको डाइटिंग करना है सब आ जाओ रे। ओके, हाँ क्या, ये देखिए भूख अभी से खाते रहते। बस एक ही कंडीशन है, अगर खाना होगा तो खुद भी ले खाने लेके आना, मेरे भी लेके आने खाने के लिए, है ना? हाँ हाँ, चलो बच्चों हो गया सबका, लिख के आगे बढ़ चलेगा। इट इज एंड ऑफ टाइप 4। बेटा बातें नहीं प्लीज। अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ टाइप 5। बहुत टाइप टेंशन लो, और बस आराम से सुनते जाओ। हाँ हाँ, लेकिन क्या टाइप वाइज बहुत इजी पता समझने का बेटा। अब सुनो, पता नहीं रहे जितने होते सुनते जाने का टाइप। ओके, सुनो बच्चों, अभी प्रॉब्लम्स ऑफ टाइप 5 सुनो बच्चों, सबका भी ध्यान है।
बच्चों मुझे बताओ, अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन देखे थे सभी क्वेश्चन हमने प्लस प्लस और माइनस से हमने सॉल्व किया था। क्या इंटीग्रेशन टॉपिक में अब तक हमने कभी भी मल्टीप्लाई मतलब u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई किया? क्या मैंने बोला था जहां तक हो सकता है कि मल्टीप्लाई को अवॉइड करो, और मैंने बोला था मल्टीप्लाई अपना क्या बच्चों ब्रह्मास्त्र है, हाँ कि नहीं, वो बार बार इस्तेमाल करने का नहीं है। तो बच्चों आज पता है क्या, मैं उसको इस्तेमाल करना सीखना है। ओके, बहुत खतरनाक बात सिखाने जा रहा हूं आपको। सब रेडी है अभी? ओके, जो लोग बेटा सब खा रहे एकदम दिल थाम के बैठ जाओ। ओके, हाँ ओके। अब देखो बच्चों, इंटीग्रेशन में जो मल्टीप्लाई का जो फॉर्मूला होता है उसका एक नाम होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बहुत ही फेमस फॉर्मूला है। अगर u और v दो फंक्शन है, u और v दो फंक्शन है, दोनों के बीच क्या है? मल्टीप्लाई, और उसका निकालना है क्या है? इंटीग्रेशन। कैसे करोगे? फर्स्ट का इंटीग्रेशन, सेकंड बार ऐसा होता है क्या? नहीं होता। वेरी गुड। हाँ, अब देखो बच्चों, इंटीग्रेशन में मल्टीप्लाई के लिए सॉल्व कैसे करेंगे, सबका ध्यान है? ओके, देखो मल्टीप्लाई के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट को रखो एज इट इज, फर्स्ट को रखो एज इट इज, सेकंड का लीजिए इंटीग्रेशन, फर्स्ट को रखो एज इट इज, सेकंड का लो इंटीग्रेशन, फिर सेकंड सॉरी फर्स्ट का डेरिवेटिव, फिर सेकंड का इंटीग्रेशन। ओके, और जो आंसर आएगा उसका फिर से लेना है इंटीग्रेशन, और बच्चों बीच में क्या आएगा? माइनस। एकदम छोटा सा फॉर्मूला है, मैंने पहले बताया, इसलिए मल्टीप्लाई फॉर्मूला बार बार अप्लाई करने का नहीं है। आखिर डेरिवेटिव में एकदम इजी था, फर्स्ट का निकाला, सेकंड एज इट इज, सेकंड का बहुत टाइम पास था, ठीक है? अब इतना टाइम पास नहीं है। अभी समझा मल्टीप्लाई बार बार यूज क्यों नहीं करते हम लोग? हाँ बोलो बच्चों, क्या फॉर्मूला मल्टीप्लाई का? फर्स्ट का रखा, सेकंड का, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का, फिर पूरे का क्या लेंगे? इंटीग्रेशन, बीच में साइन क्या होगा? टेंशन मत लो, घबराने की बात नहीं है। दो तीन क्वेश्चन देखिए, अच्छे से आपको समझेगा बच्चों। ओके, अब देखो बच्चों, इंटीग्रेशन में सुनिए, मल्टीप्लाई का फॉर्मूला तो हम अप्लाई करेंगे, यस, बट मल्टीप्लाई का फॉर्मूला अप्लाई करते वक्त एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी। डेरिवेटिव में क्या था? u और v दो फंक्शन थे, कोई भी पहले था कोई भी बाद में। इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं चलता है। इंटीग्रेशन में पहले फंक्शन कौन सा होना चाहिए, बाद में फंक्शन कौन सा चाहिए, उसका भी एक स्पेसिफिक रूल है। उसके लिए बच्चों एक रूल आपको दिया है जिसका नाम होता है लिएट रूल। कौन सा बच्चों? लिएट रूल। ओके, मतलब क्या है? L stands for logarithm, I stands for inverse, A stands for algebraic, T stands for trigonometric, और E stands for exponential, E for exponential। पर बच्चों इसमें से आपके सीपीटी के सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट नहीं है, तो बच्चों आपके लिए इनवर्स और ट्रिग्नोमेट्रिक ये दोनों बातें आपके सिलेबस में नहीं है। तो आपका रूल क्या बनेगा बच्चों? एल ई ई, लई, लई। ओके ओके, हाँ लई। ओके, हाँ बच्चों आपका रूल है एल फॉर, ए फॉर, ई फॉर। तो ये फंक्शन क्या बोलते, सुनो बच्चों रूल क्या बता रहे हैं, अगर क्वेश्चन में, बच्चों सुनो, क्वेश्चन में अगर अलजेब्रिक और लॉगरिथम ये दोनों फंक्शन होते हैं तो सबसे पहले क्या लेंगे? लॉगरिथम, फिर क्या लेंगे? क्वेश्चन में अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल आता है तो पहले क्या आएगा? अलजेब्रिक, बाद में क्या आएगा? कुछ ये बोले सर ये लॉग तो पता है पर सर अलजेब्रिक क्या होता है? बच्चों एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स रेज टू 4, जो भी एक्स के इंडेक्स होते हैं उन्हें बोलते हैं हम लोग अलजेब्रिक बोलते हैं। और बच्चों एक्सपोनेंशियल मतलब ई रेज टू एक्स, ये सब क्या था बच्चों? एक्सपोनेंशियल। याद रहेगा आपको? सबसे पहले कौन आएगा? लॉगरिथमिक, फिर कौन आएगा? अलजेब्रिक, फिर कौन आएगा? एक्सपोनेंशियल। सबको समझ में आ रहा है? अब इसके ऊपर आप क्वेश्चन देखिए, अच्छे से आपको समझेगा। अब देखो बच्चों, इस बाय पार्ट में सबसे फेमस जो एग्जांपल है, अगर आपको याद होगा
1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स था, बट लॉग एक्स के इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला नहीं था, लॉग एक्स का इंटीग्रेशन बहुत डिफिकल्ट है। देखो अब हम देखेंगे हाउ टू फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स। तो बच्चों जब भी एग्जाम में log x का इंटीग्रेशन पूछा है तो ऑलवेज एक्सप्रेस log x एज अ log x इंटू क्या आएगा 1। हमेशा बच्चों क्या लिखोगे log x इंटू क्या आएगा 1। ऐसा करना मतलब करना है जी, ओके। log x इंटू क्या आएगा 1। अब बताओ कितने फंक्शन है, बीच में क्या है, u इंटू वी क्लिक हो रहा है क्या, पक्का। L फॉर लॉगरिथम, 1 कोने, ये लॉग मतलब लॉगरिथम बच्चों, और 1 को बोलेंगे एक्सपोनेंशियल x एक्स स्क्वायर। 1 भी क्या होता है, सॉरी 1 बच्चों होता है अलजेब्रिक, 1 क्या होता है अलजेब्रिक। 1 का मतलब क्या, x रेशियो 0 होता है, हाँ कि नहीं बच्चों, तो ये कौन है अलजेब्रिक। अब बताओ बच्चों लॉगरिथम और अलजेब्रिक में से पहले कौन आएगा, बाद में क्या है, पहले वैसे भी कौन है, बाद में कौन है। सीक्वेंस प्रॉपर है क्या, सीक्वेंस अपना सही है, यस। इसको बोलेंगे u, इसको बोलेंगे v। बोलो बच्चों क्या फॉर्मूला अभी, फर्स्ट को रखा एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, 1 का क्या होता है, वो प्रॉपर लिखो चलेगा। फर्स्ट को रखो एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर क्या होगा फर्स्ट का डेरिवेटिव, फिर क्या होगा सेकंड का क्या होगा इंटीग्रेशन, फिर होल का क्या होगा इंटीग्रेशन, बीच में क्या होगा माइनस। फिर से बोलता हूं, फर्स्ट को रखा आपने एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर क्या करोगे फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर इस पूरे इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, बीच में क्या होगा माइनस। याद हो गया फॉर्मूला, ओके। अब सिंप्लीफाई करेंगे, log x को रखो आप एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, 1 का क्या होता है x, फिर यहां पे इसको ऐसे रखो चलेगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव log x का क्या है, सेकंड का इंटीग्रेशन 1 का क्या होगा, ओके फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का जो वोल आएगा उसका फिर से क्या लेना है, बट क्या यहां पे कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है क्या, क्या होगा एक्स एक्स क्या होगा कट, कीप दिस पार्ट एज इट इज। अब इसका फिर से क्या लेना है इंटीग्रेशन, 1 का क्या होगा खत्म, प्लस क्या होगा c, हो गया। ये ऊपर से गया, करता है नक्की। फिर से बोलता हूं हमने क्या किया बच्चों हमने log x को क्या बोला, log x इंटू 1 बोला, log फॉर l, 1 इज फॉर अलजेब्रिक, पहले क्या होता है log, फिर क्या होता है अलजेब्रिक। फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट का रखो एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का वोल का क्या होगा इंटीग्रेशन, कीप दिस पार्ट एज इट इज, फर्स्ट का इंटीग्रेशन 1 का क्या हो गया x, फर्स्ट का डेरिवेटिव log x का क्या है 1 अपॉन एक्स, सेकंड का 1 का क्या हो गया x, फिर वोल का लिया इंटीग्रेशन, x x क्या हो गया कट, 1 का इंटीग्रेशन x, खेल खत्म। समझा, ये ऊपर से गया पक्का बच्चों, श्योरली। पहले एक काम करो, पहले ये क्वेश्चन कॉपी कर लोगे, फिर मैं और 1-2 क्वेश्चन करके बताऊंगा, तो धीरे धीरे समझेगा अच्छे से आपको। और देखो बच्चों ये जो log x का जो क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन नोट्स में है, ठीक, नोट्स में सिर्फ log x नहीं लग रहा मुझे। अब एक काम करते हैं, हम लोग डिस्कस करें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14 लेते पहले, पहले क्वेश्चन 14, के बाद फिर क्वेश्चन 15, 16, देन 13,
देन क्वेश्चन 20 आप लोग करोगे, 20 और 45। ये पूरा लिखो बच्चों, फॉर्मूला लिखो, वो लीड का रूल नहीं क्या वो लिखो, उससे लॉन्ग फॉर्म लिखो। लीड का लॉन्ग फॉर्म क्या है वो पता होना चाहिए आपको। चलो बच्चों हो गया, ये रब करो चलेगा पूरा, जल्दी बच्चों फटाफट। आ रहा है क्या? बहुत बढ़िया। चलो बच्चों अभी ध्यान दीजिए, अब मैं 3-4 क्वेश्चन करके बता रहा हूं, 4 क्वेश्चन कर रहा हूं, फिर बाकी आप खुद से कर लो। सबका ध्यान है बच्चों? अभी सिर्फ फटाफट लिखना बंद, पूरा ध्यान। क्वेश्चन बाद में आप सॉल्व करना, पहले क्वेश्चन बोर्ड पे ध्यान दो। ओके, अगले से हम तो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो डिफिकल्टी और बढ़ेगी इसमें। क्वेश्चन 14 पढ़ के बताओ क्या दिया, जल्दी फटाफट। इंटीग्रेशन ऑफ क्या है? लॉग, हाँ 14 अभी क्या था क्या? ओके 15 बताओ क्या है? इंटीग्रेशन एक्स इंटू क्या है? ई रेज टू एक्स 15। अब सुनो बच्चों, मुझे बताओ क्वेश्चन 15 के लिए मुझे बताओ क्या पे दो फंक्शन के बीच मल्टीप्लाई किया, बाय पार्ट यूज करेंगे। मैंने आपको बोला था कि मल्टीप्लाई मोस्टली क्या अवॉइड करो ना, जहां से वहां तक क्या करो, सिंप्लीफाई। बट क्या इन दोनों में कुछ सिंप्लीफाई होता है क्या बच्चों? कुछ मल्टीप्लाई होता है क्या? कुछ यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूशन आ रहा है क्या? कुछ ax प्लस बी का फॉर्म आ रहा है क्या? ओके तो अपने को कंपल्सरी अपने को बाय पार्ट से ही करना पड़ेगा। पर बाय पार्ट से करने के लिए u कौन है, v कौन है, डिसाइड करना पड़ेगा। x कौन होता है बच्चों? अलजेब्रिक। ये कौन है? एक्सपोनेंशियल। पहले कौन होता है? अलजेब्रिक। बाद में ये पहले, मतलब ये पहले ही है क्या बराबर, और ये बाद में क्या सीक्वेंस सही है क्या? ना क्या फॉर इंटीग्रेशन, बोलो क्या फॉर्मूला है? फर्स्ट को रखो एज इट इज, सेकंड का, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का वोल का इंटीग्रेशन, बीच में क्या है? माइनस। फिर से बताओ, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, सेकंड का क्या आएगा? ई रेज टू एक्स, शॉर्ट मार चलेगा ना बच्चों। फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव, एक्स का क्या होगा? 1, सेकंड का ई रेज टू एक्स का,
फिर वोल का क्या होगा, इंटीग्रेशन, बीच में क्या होगा, नहीं समझा, मैं शॉकड़ मारा बच्चों। फर्स्ट को रखा एज, बात नहीं, फर्स्ट को रखा आपने एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, इस वोल का क्या लेंगे, इंटीग्रेशन, हाँ या ना। अब सिंप्लीफाई करूं, अब बच्चों का क्या होगा, कीप दिस पार्ट एज इट इज, 1 इंटू ई रेज टू एक्स क्या है, उसका निकालना है क्या है, इंटीग्रेशन, कौन आएगा, प्लस क्या होगा, सी। बोलो ऑप्शन में ऐसा दिया है या थोड़ा सिंप्लीफाई किया, बोलो क्या करो, कैन आई टेक ई रेज टू एक्स कॉमन, इफ आई टेक ई रेज टू एक्स कॉमन, यहां पे क्या आएगा, एक्स, यहां पे -1, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ए आ रहा है क्या, खेल खत्म, प्लस ये के जो भी है सबका आ रहा है बच्चों। इजी लगा मुश्किल लगा, इजी है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 16, बोलो 16 में क्या दिया, इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, लॉग वोल स्क्वायर ना बच्चों। अब ध्यान दो, मैंने पहले बोला था जब भी क्वेश्चन में आएगा log x, सम किसका था, बाय पार्ट, और आपको पता है कि log x का सम में इंटू 1 करने का, बाय पार्ट के लिए कितने फंक्शन चाहिए, 2, यहाँ पे कितना फंक्शन है, 1, अगर दूसरा फंक्शन नहीं मिल रहा है तो इंटू क्या करोगे, 1, समझ में आ रहा है बच्चों, अगर दूसरा फंक्शन नहीं मिल रहा है तो इंटू क्या करोगे, 1, log फॉर L फॉर लॉगरिथम, 1 क्या होता है, अलजेब्रिक, पहले क्या होता है, log, बाद में क्या है, क्या फॉर्मूला है, फर्स्ट को एज इट इज, सेकंड का, फिर फर्स्ट का, सेकंड का, वोल का, बीच में क्या आएगा, माइनस, करो सॉल्व। अब देखो बच्चों, पहले फर्स्ट का क्या लेंगे, फर्स्ट पार्ट एज इट इज, वेरी गुड, फिर सेकंड का, 1 का क्या हो गया, x, फिर फर्स्ट का, ध्यान दो, log x स्क्वायर का क्या होता है बच्चों, किससे मैच हो रहा है, log x का 1/x होता है, ये log x है क्या, log x स्क्वायर है, किससे मैच हो रहा है, x स्क्वायर से मैच हो रहा है क्या, भूल गए क्या डेरिवेटिव, x स्क्वायर का क्या होता है 2x, कर x स्क्वायर का क्या होता है 2x, तो ब्रैकेट स्क्वायर का क्या होगा 2 इंटू ब्रैकेट, ब्रैकेट स्क्वायर के लिए क्या होता है 2 इंटू ब्रैकेट, और क्या करोगे ब्रैकेट का फिर से log x का क्या होता है 1/x, नहीं समझा, यानी सिर्फ क्या किया, फर्स्ट का क्या लिया डेरिवेटिव, फिर से बोलता हूं ब्रैकेट स्क्वायर का क्या होता है 2 इंटू ब्रैकेट, और ब्रैकेट का फिर से डेरिवेटिव, log x का 1/x, ये मैंने क्या किया रे बच्चों, फर्स्ट का निकाला डेरिवेटिव, अब सेकंड का 1 का क्या होगा x, 1 का क्या होगा, फिर वोल का क्या निकालेंगे, इंटीग्रेशन, बीच में क्या होगा माइनस, किसको नहीं समझा, इसे रिपीट चाहिए किसी को, पक्का समझ में आ रहा है, श्योरली। अब बोलो क्या होगा, इसको रुको एज इट इज, x इंटू क्या होगा log x का स्क्वायर, बस मैंने x को पहले लिया, कीप दिस पार्ट एज इट इज, यहां पे बोलो क्या होगा, x क्या होगा, कैंसल, x क्या होगा, अब इसका निकाले इंटीग्रेशन, 2 कौन है, बाहर लू, अब इसका निकालना इंटीग्रेशन, बच्चों log x का डायरेक्ट ले आएगा या फिर से u इंटू वी, तभी u इंटू वी फिर से करा u इंटू वी, समझ में आ रहा है क्या, अब तक के सब में क्या आ रहा था, डायरेक्ट इंटीग्रेशन आ रहा था, बट log x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं आता है, आप सबको पता है कि log x के लिए u इंटू वी करना ही पड़ेगा, फिर से log x को क्या लिखेंगे, log x इंटू 1, नहीं समझा, x कट हो गया था, 2 कांस्टेंट लिया बाहर, सिर्फ कौन बचा था, log x, हम log x का इंटीग्रेशन निकालने वाले थे, हमें पता है कि भैया log x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, log x को क्या लिखना पड़ेगा, log x इंटू 1, समझा कर बच्चों, कीप दिस पार्ट एज इट इज, कीप दिस 2 एज इट इज, अब इसका निकालेंगे इंटीग्रेशन, कैसे करेंगे, डायरेक्ट है फिर से u इंटू वी, अब इसका जो आएगा उसको फिर से बड़ा सा ब्रैकेट तो चलेगा, बट 2 सारे को मल्टीप्लाई होगा ना, बोलो बच्चों क्या फॉर्मूला, फिर से फर्स्ट को रखा, सेकंड का 1 का क्या हो गया x, फिर फर्स्ट का, सेकंड का, फिर वोल का क्या होगा, बीच में क्या होगा माइनस, फिर से बोलता बच्चों, इसको रखा हमने एज इट इज, 2 को रखा एज इट इज, log x का निकाल कैसे क्या, u इंटू वी से, फर्स्ट को रखा एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का, सेकंड का, इस वोल का क्या है इंटीग्रेशन, कोई क्वेरी बच्चों इसमें, अब बोलो क्या होगा, x क्या हो जाएगा कट, समझा क्या, कीप दिस पार्ट एज इट इज, 2 को रखो आप एज इट इज,
x इंटू लॉग एक्स एज इट इज, x इंटू लॉग एक्स एज इट इज। यहां पे कौन आएगा, यहां पे कौन आएगा 1, 1 का इंटीग्रेशन x, 1 आना बच्चों, 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा x, और लास्ट में प्लस क्या होगा c। कैन आई सिंप्लीफाई दिस फर्दर, क्या करूं, -2 से हर एक को मल्टीप्लाई करो, x इंटू लॉग एक्स स्क्वेयर एज इट इज, -2 से हर एक को मल्टीप्लाई कौन होगा, -2x इंटू लॉग एक्स, यहां पे मल्टीप्लाई करो, -2 इंटू -x, माइनस माइनस क्या होगा +2x, प्लस क्या होता है c। खेल खत्म। किसको नहीं समझा बच्चों, सभी से कंफर्टेबल है, रिपीट करो, क्लियर है, क्लियर है पक्का 100%, कोई कंफ्यूजन नहीं बच्चों, बिल्कुल भी नहीं है, यस। ऑप्शन है ए से मैच हो रहा है क्या, पक्का। ये किसी रिपीट चाहिए क्वेश्चन पे, किसी को थोड़ा डिफिकल्ट दिमाग में जा रहा है क्या, यहाँ पे लॉग एक्स के लिए फिर से आपको बाय पार्ट करना पड़ेगा, क्लिक होना चाहिए, ये क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब इसके बाद वाले क्वेश्चन मैं करके बताओ या आप लोग ट्राई करना चाहोगे, या करके बताओ, ट्राई करना आएगा बच्चों, कोशिश करो कोशिश करो, कोशिश करोगे तो ही आएगा, उसके नहीं आएगा बच्चों। एक लास्ट सम करके पता चलेगा, एक बार 13 बच्चों करते, 13 करते बताता हूं, सुनो बच्चों 13 थोड़ा डिफिकल्ट है, 13 करके बता रहा हूं, बोलो क्वेश्चन 13 में क्या दिया बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, इंटू ई रेज टू 3x, सबका ध्यान है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है अभी। कितने फंक्शन है, बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, कैसे करेंगे, u इंटू वी से, ये कौन है अलजेब्रिक, ये कौन है एज पर लीएट रूल, पहले क्या होता है अलजेब्रिक, बाद में क्या है, कभी एग्जाम में आपको फंसाने के लिए ये पहले देंगे और ये क्या देंगे बाद में, आपको शफल करना आना चाहिए, पहले क्या लिखोगे अलजेब्रिक, फिर एक्सपोनेंशियल। ध्यान दो बच्चे, थोड़ा सा लंबा खींचेगा क्वेश्चन, ओके बोलो कैसे करोगे, फर्स्ट को रखो, सेकंड का ई रेश टू 3x का इंटीग्रेशन बच्चों क्या होता है, ई रेश टू 3x, और x का मल्टीपल कौन है 3, उसे डिवाइड करूं, याद है बच्चों, यानी क्या ax प्लस बी का सम है, ax प्लस बी का फॉर्म है क्या, वही क्या, और x के मल्टीपल से क्या किया डिवाइड, क्लिक हो रहा है क्या सबको, पक्का। इसको रखा आपने एज इट इज, सेकंड का लिया इंटीग्रेशन, अब क्या करोगे, फर्स्ट का इसका कौन आएगा 2x, इसका इंटीग्रेशन कौन आएगा ई रेश टू 3x बाय 3, फिर वोल का क्या लेंगे इंटीग्रेशन, नहीं समझा, बीच में क्या होगा माइनस, फिर से बता रहा हूं, फर्स्ट को रखा एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, वोल का क्या लेंगे इंटीग्रेशन। कोई क्वेरी बच्चों इसमें, सभी से कंफर्टेबल है, यस। अब देखो, कीप दिस पार्ट एज इट इज, कीप दिस पार्ट, इसका फिर से लेना इंटीग्रेशन, बट अगेन कितने फंक्शन है, बीच में क्या है, फिर से क्या करना पड़ेगा u इंटू वी से, पहले काम करो चलेगा बच्चों, 2 कौन है 3 क्या है, पहले कॉन्स्टेंट को बाहर लो, फिर इनका कैसे करेंगे u इंटू वी से, दिमाग चल रहा है क्या 2/3 कॉन्स्टेंट है, पहले कॉन्स्टेंट को लीजिए बाहर, कॉन्स्टेंट को लीजिए बाहर, फिर इसका कैसे करोगे u इंटू वी से, कैसे, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, सेकंड का कौन आएगा ई रेशो 3x बाय 3, फिर क्या होगा फर्स्ट का x का क्या होता है 1, सेकंड का कौन आएगा ई रेशो 3x बाय क्या होगा 3, फिर वोल का क्या लेंगे इंटीग्रेशन, बीच में क्या होगा माइनस, फिर से बता रहा हूं, कीप दिस पार्ट एज इट इज, 2/3 कॉन्स्टेंट बाहर लिया बच्चों, मैंने 2/3 को बाहर लिया है, 2/3 पे ध्यान मत दीजिए, अब फोकस करो x इंटू ई रेश टू 3x, समझा क्या, ये 2 और 3 तो बाहर आ गया था, सिर्फ इसी फोकस करना है, कितने फंक्शन है, बीच में क्या है मल्टीप्लाई, कैसे क्या, फर्स्ट को रखा, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का सेकंड का वोल का क्या लेंगे इंटीग्रेशन, बीच में क्या है, नहीं समझा तो डिफिकल्ट है, पेशेंस चाहिए बच्चों, ये आज के सभी क्वेश्चन घर जाके फिर से सॉल्व करने पड़ेंगे, यस। और ये चैप्टर बच्चों सीपीटी सबसे टफेस्ट चैप्टर है, ओके, तो करना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस करो इसके लिए। कीप दिस पार्ट एज इट इज, कीप दिस पार्ट
एज इट इज। फिर क्या करोगे, 2/3, अभी देखो मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करने जा रहा हूं, 2/3 बाहर रखता एज इट इज, कीप दिस पार्ट एज इट इज। ओके, अब इसका क्या लेंगे, इंटीग्रेशन। पहले 1/3 कौन है, कीप द कॉन्स्टेंट। ई रेशो 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई रेशो 3x बाई क्या होगा 3, नहीं समझा, प्लस लास्ट में कौन होगा सी, पूरा होगा लास्ट में क्या करेंगे सी। फिर से बता रहा हूं, इसको रखा आपने एज इट इज, इसको रखा आपने एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए कांस्टेंट को रखा बाहर, इसका फिर से लिया इंटीग्रेशन। समझा क्या, अब फाइनल टच सिंप्लीफाई करना, कीप दिस पार्ट एज इट इज। अब 2/3 से मैं हर एक को मल्टीप्लाई करूं, 2/3 से इसको भी मल्टीप्लाई करो और उसको भी। बच्चों ऊपर कौन आएगा 2, फिर कौन आएगा x इंटू ई रेश टू 3x, और नीचे कौन आएगा 3 इंटू 3 क्या आएगा 9, ऊपर कौन आएगा 2x ई रेश टू 3x, नीचे कौन आएगा 3 इंटू 3 9। अब यहां पे फिर से मल्टीप्लाई करना है, ये माइनस माइनस क्या होगा माइनस माइनस, ऊपर कौन आएगा 2 इंटू 1 2 इंटू ई रेश टू 3x, नीचे कौन आएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 बनेगा ना, इससे मल्टीप्लाई किया, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 2 इंटू ई रेशो 3x 2 रेशो 3x, फिर नीचे क्या होगा 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27, प्लस क्या होगा सी। बोलो कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन कौन सा है बच्चों 13, बोलो क्वेश्चन 13 में ऑप्शन ए में दिख रहा है कि देखो एक्स स्क्वायर इंटू ई रेशो 3x बाई 3 है क्या, फिर 2x इंटू ई रेशो 3x बाई 9 है क्या, फिर 2/27 इंटू ई रेशो 3x है क्या, मैच हो रहा है क्या, तो ऑप्शन ए क्या रहा है सही। अच्छे क्वेश्चन थे सभी, बढ़िया था ना, इसके लिए मैंने पहले बोला था मल्टीप्लाई बार बार अप्लाई करने का नहीं है, एकदम ब्रह्मास्त्र खतरनाक है ना एकदम, हाँ से दिमाग में घुस गया, दिमाग पूरा खत्म कर देता है। हाँ बस हो गया, कैपेसिटी खत्म खत्म ना। अब थोड़ा सा बाहर है मसे तो ठंडा पानी सर पे मार लो, दिमाग एकदम गर्म हो रहेगा दिमाग ना। बच्चों शुक्र मानो कि तुमको ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट नहीं है तुमको, ठीक है ना, ये इंटीग्रेशन का भैया था क्या, ये इंटीग्रेशन का भी 110 पार्ट भी नहीं है। ओके, इससे भी और बहुत सारे, इससे कम से और 10 गुना इंटीग्रेशन है, ये तो आपको मतलब 11-12 में होता है। ओके, हम बच्चे जब इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग में तो मतलब M1 में M2 में M3 में पूरा इंटीग्रेशन होता है, उसमें तो ये सिंगल इंटीग्रेशन है, वहाँ पे डबल इंटीग्रेशन ट्रिपल इंटीग्रेशन उसमें होता है, 3-3 इंटीग्रेशन होता है। क्या ब्रेक चू करने के बच्चों इसके यूज अभी नहीं समझेगा आपको, ये सब आगे जाके हाई लेवल पे समझेंगे आपको ये use। अभी देखो अभी आप बच्चों सीपीटी कर रहे हो, ओके, जब आप सीए बनने के बाद नहीं क्या आगे जब फर्दर एजुकेशन लोगे ना, आगे क्या हर मतलब नहीं क्या बेसिकली फाइनेंस के हर फील्ड में इसका इस्तेमाल होता है। फाइनेंस में बेसिकली मुझे इंटेंशन इस्तेमाल कैसे होता है कि फ्यूचर में नहीं क्या मैंने बोला आपको चीज़ों को इंटीग्रेट करने के लिए होता है। जैसे मुझे बताओ क्या कि फाइनेंस में कैसा होता है, आज कोई एक्टिविटी हो रही है वहां से लेकर अप टू इन्फिनिटी तक, मतलब नहीं कि अप टू इन्फाइनाइट समय तक जो भी होगा उन सबको समराइज करने के लिए, उन सबको क्या करना है कि इंटीग्रेट करने के लिए इंटीग्रेशन यूज करते हैं। बहुत हाई लेवल कंसेप्ट है, छोड़ दो अभी, अपना पल्ले नहीं पड़ेगा आपके, छोटे बच्चे आप लोग।
देखो लड़कियां क्या डिस्कस कर रही है, बोले कि शादी करने से पहले कैट रखेंगे, जिस लड़कों को इंटीग्रेशन आता है उसी से शादी करेंगे। बोले बस रे, ज्यादा नहीं पढ़ने का इतना। जिसको आता है उसको मारने का, क्यों आता है करके ना। आज तुमको भी आएगा टेंशन, मतलब बच्चों एक बताओ क्या, एक फाइव स्पीकिंग मुझे बताओ। देखो अब बताओ क्या, पूरे पूना में ना बच्चों जितने भी क्लास, सभी क्लास कंपेयर करो, उस क्लास कंपेयर में अपना इकलौता क्लास है जहाँ इंटीग्रेशन हो रहा है। ओके, बाकी पढ़ाते भी नहीं है, उन इंटीग्रेशन का नहीं किया, उनको मतलब सिंबल का वो भी नहीं पता। आपको इतना तो आ रहा है आपको, हाँ कि नहीं, इतना तो आपने किया है। हाँ वो होता ना, वो कालाक्ष भैंस बराबर, वैसे नहीं क्या, इंटीग्रेशन मतलब सांप बराबर होता है वो। हाँ आपको इतना आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हर ज्ञान इजी नहीं होता है, कुछ ज्ञान डिफिकल्ट भी होता है। आज मस्त है ना, अभी घर में जाके नहीं क्या, मैंने बोला था ना घर में जाके सॉल्व करने का, और फेसबुक अपडेट कर रहा है क्या, सॉल्विंग इंटीग्रेशन। ओके, और क्या फीलिंग लाइक भेजा फ्राई। हाँ मुझे टैग मत कर रहा बे। तो तुम्हारे दोस्तों टैग करना, ठीक। चलो बच्चों, और एक काम करो, जितने क्वेश्चन आज हो चुके, आज घर में जाके ये फिर से सॉल्व करने का है। क्वेश्चन मुश्किल है बच्चों, पे घर में फिर से सॉल्व करोगे तो आराम से आपको आ जाएगा आपको। ओके, अब इसमें अपने मतलब अभी 2 टाइप बच्चे, कल और परसों 2 दिन में टॉपिक में खत्म हो जाएगा। अरे बच्चों बताओ क्या, सबसे बताओ इजी बताओ क्या, डेरिवेटिव डिफरेंस क्या आता है। डेरिवेटिव में क्या आता है, भले यहाँ पे टाइप कम है, बट डेरिवेटिव में क्या हर सम अलग अलग है। यहाँ पे सिंपलीफाई बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, आपने क्लास में सोच सम करो, एग्जाम में 101 का सम आएगा। पर इंटीग्रेशन में क्या होता है, जितने क्वेश्चन आपने यहाँ पे किए ना, सेम क्वेश्चन आएगा, इसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। आपने प्रैक्टिस किया ना, आपने क्वेश्चन भी याद हो जाएगा आपको। चलो हो गया सबका लिख के, ये 2 कुछ आराम से करते बैठो, बाकी बार कल बताओ चलेगा आपको। चलो टाटा, बाय बाय, बाय बाय। आज आनंद सर से पार्टी लेना, अब मुझे पता नहीं देते क्या पार्टी, वो मिलते होंगे मुझे बुलाना।